चलो आज एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, सुनाओ कुछ अच्छी सी कहानी। भाग 1। गांव का सन्नाटा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव गुंजारपुर में हर रात सूरज ढलते ही एक अजीब सन्नाटा पसर जाता था। लोग समय पर अपने घरों में बंद हो जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कहते थे कि गांव के पास के पुराने कुएं में कुछ अलौकिक घटता है। वह कुआं, जो अब सूख चुका था, कई वर्षों से वीरान पड़ा था। लेकिन बीते 2 महीनों से हर अमावस्या की रात उसमें से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने देखा था कि उस रात कुएं के पास एक सफेद साड़ी में औरत घूमती है, बाल खुले, आंखें खून जैसी लाल। भाग 2। नए लड़के की जिज्ञासा। गांव में हाल ही में एक लड़का आया था, अमित, जो शहर से था। उसे गांव की यह अंधविश्वास वाली बातें मजाक लगती थी। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। कुएं में औरत, भूत, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, वह अक्सर हंसते हुए कहता। पर उसकी यह हंसी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। भाग 3। पहली अमावस्या। अमित ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। अगली अमावस्या की रात वह अपने दोस्त राजू के साथ कुएं के पास छुपकर बैठ गया। रात के 12 बजे सब कुछ शांत था। अचानक हवा चलने लगी, तापमान गिरता गया और तभी कुएं से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी, हाँ, मेरे बच्चे को वापस दो। अमित और राजू का खून जम गया, पर दोनों हिम्मत करके वहीं डटे रहे। कुएं के पास अचानक एक परछाई सी बनती दिखी। एक औरत की आकृति, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, आंखों से खून टपकता। राजू डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। पर अमित ने कैमरा निकाला और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। अगले पल वह औरत अमित के सामने प्रकट हो गई। तू क्यों आया है मेरे पास? उसकी आवाज मौत जैसी थी। भाग 4। रहस्य की परतें। मित भागा। किसी तरह राजू को लेकर वह गांव के पुजारी बाबा रामदीन के पास पहुंचा। बाबा ने सब कुछ सुनकर सिर झुका लिया। तूने बहुत बड़ी गलती की है बेटा, बाबा बोले। जिस आत्मा को तूने देखा वो चंदा थी। चंदा कौन? गांव के जमींदार की बहू। सालों पहले की बात है। जमींदार के बेटे को चंदा से प्रेम हुआ था। चंदा गरीब थी पर सुंदर। दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली थी। फिर जब जमींदार को पता चला, उसने क्रोध में चंदा को कुएं में जिंदा फेंकवा दिया। उस समय वह गर्भवती थी। हे भगवान, उस दिन से चंदा की आत्मा उसी कुएं में बसी है। हर अमावस्या की रात वह अपने बच्चे की तलाश में बाहर आती है। भाग 5। आत्मा का क्रोध। अगली रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक बच्चा अपने घर से गायब हो गया। किसी ने देखा उसे रात में कुएं की ओर कोई ले जा रहा था। गांव के लोग डर से कांपने लगे। बाबा रामदीन ने सबको एकत्र किया। हमें चंदा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना होगा। उसके लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उस रात कुएं के पास गया हो। सबकी निगाहें अमित पर पड़ी। भाग 6। अंतिम आमना सामना। अमित को डर तो लग रहा था, पर अब वह पीछे नहीं हट सकता था। अमावस्या की रात को वह फिर कुएं के पास गया। इस बार हाथ में पवित्र जल, तुलसी की माला और बाबा का दिया हुआ रक्षा यंत्र था। कुएं के पास जाकर उसने पुकारा, चंदा, मैं तुम्हारी शांति चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वह पाप था, पर अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। कई मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे धुंध सी उठी और चंदा की आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, दुख था। मेरा बच्चा कहाँ है? अमित ने पिंडदान किया। जमीन हिली, आसमान में बिजली चमकी। चंदा की आत्मा चीखी, पर यह चीख दर्द की थी, न कि गुस्से की। अब मैं जा रही हूँ, शुक्रिया। और फिर वह गायब हो गई। भाग 7। शांति। उस रात के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। कुएं से आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वालों ने कुएं को ढंक दिया और वहां एक मंदिर बनवा दिया। अमित वापस शहर चला गया, लेकिन वह कभी उस रात को भूल नहीं पाया। और हर अमावस्या की रात वह अपने कमरे में एक दीपक जलाता है, चंदा के लिए।